Welcome back to my channel Kanan S Learning Made Easy. I am back with yet another video. In this video we will be learning another new theory of motivation which was developed by Douglas McGregor, who wrote the book Human Side of Enterprise in the year 1960. He examined individuals at work. From this, he formulated two models of management based on hierarchy of needs. First model is hierarchy into lower order need, and second one is hierarchy into higher order need, and the theory is named as theory X and theory Y. Now let's gain an understanding of them in detail without any further delay. ये समझते हैं theory X को, जो कि पूरी तरह से निर्भर है हायरार्की ऑफ लोअर ऑर्डर नीड्स पर। थ्योरी एक्स के हिसाब से अजम्पशन यह है कि एम्प्लॉयज़ को काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए जब भी उन्हें मौका मिलेगा तो वह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछा छुड़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। जी हाँ, इस तरह की वर्कफोर्स बहुत ज़्यादा सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड होती है। इन्हें ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट या प्रोग्रेस में किसी भी प्रकार की कोई दिलचस्पी नहीं होती, इसीलिए इस तरह की वर्कफोर्स पर आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह की वर्कफोर्स को कोई भी कभी भी इजीली मैनिपुलेट कर सकता है। अगर इस तरह की वर्कफोर्स से आपको काम करवाना है तो आपको उन पर कांस्टेंट सुपरविजन रखना पड़ेगा और कॉन्स्टेंटली उन्हें डायरेक्शंस देनी पड़ेगी ताकि वो आपको अपना काम अच्छे से करके दे सके। बहुत बार तो एम्प्लॉयज़ को डराकर धमकाकर रिवार्ड्स या पनिशमेंट का इस्तेमाल करके आपको काम करवाना पड़ सकता है, क्योंकि इस तरह की वर्कफोर्स का अपने आप में बदलाव लाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो बदलना ही नहीं चाहते। समझते हैं थ्योरी वाई को, जो कि निर्भर है हायरार्की ऑफ हायर ऑर्डर नीड्स पर। इस थ्योरी के हिसाब से अजम्पशन यह है कि एम्प्लॉयज़ को काम करना बहुत अच्छा लगता है। इस तरह की वर्कफोर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत अच्छा लगता है। न सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बल्कि उसे बहुत अच्छी तरह से फुलफिल करना भी उन्हें आता है, बिकॉज दिस टाइप ऑफ वर्कफोर्स इज केपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजंस एंड एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल। तो इस तरह की वर्कफोर्स पर आप भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि इनमें यह कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने आप में बदलाव लाते हैं फॉर देयर ओन बेटरमेंट एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह की वर्कफोर्स परसेप्टिव होती है, उनकी अपनी एक सोच होती है, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या उनके लिए सही है और क्या गलत है। तो इस तरह की वर्कफोर्स को मैनिपुलेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। इस तरह की वर्कफोर्स चाहती है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे, क्योंकि अल्टीमेटली उनका अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा तो ही उनकी डेवलपमेंट होगी। बात करें कंक्लूजन की, तो इस थ्योरी से हमें यह पता चलता है कि ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स भी होते हैं। अगर मैनेजमेंट या तो लोअर ऑर्डर नीड का इस्तेमाल कर सकती है या तो हायर ऑर्डर नीड का इस्तेमाल कर सकती है इन ऑर्डर टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़ एंड गेट देयर जॉब डन। होपफुली आपको ये थ्योरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।